नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बवानी खेड़ा तहसील के आदर्श गांव सुई की है। नाम में तो आदर्श है, लेकिन हालात बदतर थे। गांव के 400 से 500 एकड़ खेत पानी में डूबे हुए थे। धान की फसल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले बताते हैं कि वे सरकार और प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब सरकारी तंत्र से कोई उम्मीद नहीं बची और फसलें डूबने लगीं, तब पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। ग्राम पंचायत आदर्श गांव सुई, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी की तरफ से ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आया है, जिसमें 11,000 फीट 8 इंच की पाइप और 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर की प्रार्थना ग्रामवासियों ने रखी है। रवि सरपंच, ग्राम पंचायत सुई। हमारे गांव में खेतों में और गांव के आसपास बहुत पानी भरा हुआ है। इसके लिए हमें 2 मोटर और 11,000 फीट की 8 इंची पाइपलाइन की आवश्यकता है। लगभग धान की फसल तो देखो जी खराब हो चुकी है। ये तो जैसे पानी निकल जाएगा ना, तो अगली फसल का बुआरा हो सके उसके लिए है। धान तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लगभग 400 से 500 एकड़ में तो पानी अभी भी मौजूद है और गांव वालों के प्रयासों से निकाला भी गया है पानी, लेकिन हमारे पास साधन मौजूद न होने के कारण अभी भी पानी वहाँ पे मौजूद है। महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 2 मोटर 1500 HP की और 11,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन की चरणों में उनको प्रार्थना करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत सुई, बवानी खेड़ा भिवानी, इन्होंने गुरुजी चरणों में प्रार्थना 15 HP की 2 मोटर 11,000 फुट पाइप की प्रार्थना करी है। ये वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में पहुँचावाएंगे। जैसे ही पास होकर आ जाएगा, इनके गांव में जाकर शहरस देखावाएंगे गुरुजियों की दया से। सच्चा ग्राम पंचायत सुई, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी की तरफ से ये प्रार्थना पत्र आया है, जिसको अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को दिया जा रहा है। ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा, ये सारी सामग्री इस ग्राम पंचायत को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने आदर्श गांव की पुकार सुनी और वहां एक आदर्श मदद भेजी। गांव को जल संकट से मुक्त करने के लिए 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाई गईं। साथ में 500 फुट बिजली की केबल और सारी एक्सेसरीज भी दी गईं। यह मदद इतनी त्वरित थी कि सरपंच रवि ने कहा, हमने 10 दिन पहले अर्जी दी थी और आज सब कुछ हमारे पास है। सरकार के दफ्तरों में तो फाइलें ही घूमती रह जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत सुई में। सुई तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में सुई एक गांव है और अभी हम गांव के बाहर स्वागत द्वार पर खड़े हैं और अभी यहां से पूरा काफिला संत रामपाल जी महाराज की सेवा अभियान का काफिला जो है सुई में पहुंचेगा
और जो इनकी प्रार्थना थी, जितना भी सामान था, वो आज ग्राम पंचायत सुई में जो है पहुंचा दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी दूर तक जो है काफिला यहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी जो है प्रस्थान करेंगे। बहुत ही भक्ति भाव सेवा भाव से गांव के बाहर जो है पहले परमेश्वर की स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर साथ सम्मान जो है अपना जो सेवा है, जो सामग्री है, उसको सम्मान के साथ लेकर पहुंचते हैं। काफिला निकल चुका है। जैसा आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मुल्क को बचाने का जो मुहिम चलाई हुई है, आज उसका सरोकार पूरी दुनिया में होने लगा है। आज संत रामपाल जी महाराज के इस उपकार को लोग जिंदगी भर एहसान मानने के लिए स्वीकार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि इसको कभी सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों का सामान गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरी मानव जाति को बचाया है। मानव जाति आज पूर्ण रूप से बर्बाद होने की कगार पर थी और संत रामपाल जी महाराज जी से लोगों ने गुहार की और उन्होंने पूरे जो है समाज को बचा लिया, सभी लोगों के जीवन को बचा लिया। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ ग्राम पंचायत सुई में पहुँचाई जा रही हैं। उधर को भी ग्राम पंचायत सुई में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर पहुँचे तो इनके स्वागत में आज गांव वाले फूल की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में आज यहाँ पर पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर जो है फूलों की माला डालकर सम्मानित कर रहे हैं। आज गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की पहचान आज लोगों को हो चुकी है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत फूल की मालाओं के साथ आज यहाँ पर ग्राम पंचायत सुई के लोगों ने किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का गांव-गांव में किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और संत महाराज रामपाल जी महाराज के सभी भक्तों का सुई में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम महाराज जी के चरणों में 2 मोटर 15-15 HP की और 50 किलो के 8 इंची पाइप की चरणों में अरदास करने गए थे लगभग 10 दिन पहले और महाराज जी ने वो अरदास सुन ली और हमारे गांव को आज 50 किलो के किले हैं जो उसको 11,000 फुट बनते हैं लोग, उतने पाइप और 15 HP की 2 मोटर उपलब्ध करवाई और उनका सारा सामान उपलब्ध है। तो हम महाराज जी की इस गांव पे विशेष दया दृष्टि हुई है, उनका आभारी हैं हम पूरे गांव। अगर महाराज जी समय पर यह नहीं करते तो गांव में जहाँ पानी भरा हो उसको पानी निकलने में बहुत ही मुसीबत आती और पानी नहीं निकलता तो निश्चित रूप से पहली फसल तो नष्ट हो चुकी है, अगली फसल भी नष्ट होती और किसानों को तो हानि होती और पानी की वजह से जो महामारी फैलती वो अलग से। तो हमें ग्राम पंचायत सुई की तरफ से पूरे समस्त गांव की तरफ से सरपंच होने के नाते की महाराज जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सभी भक्तजनों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी को सत साहिब जी राम राम जी। ये जो मुहिम सतगुरु ने चलाई है, ये सभी पूरे देश में कोई भूखा नहीं सोए, बगैर मकान के नहीं रहे, बगैर पढ़ाई के बच्चे नहीं रहे, बगैर इलाज के बच्चे नहीं रहे। इस मुहिम में कोई भी ऐसा एक परिवार है, सभी के ऊपर गुरुजिया ने ये मुहिम लागू कर रखी है। जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका कबीर भगवान सहारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वो कबीर भगवान ये भी इस पृथ्वी पर फिलहाल आया हुआ है, उसी ने ये मुहिम चला रखी है। जितने हमारे किसान भाई हैं उनको भी इस अन्नपूर्णा के तहत सतगुरु ने इसमें जोड़ दिया है। जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं, जितने स्टेट हैं, सभी को इस अन्नपूर्णा में जोड़ दिया है। जो भी पंच सरपंच प्रार्थना करके आए हैं गुरुजियों के चरणों में, उनको सबको उनके गांव में जाकर पंचायत के बीच में सारा सामान गुरुजियों ने उपलब्ध कराया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भी गुरुजिया ने कोई फॉर्मेलिटी पूरी करी है, हर गांव को तय दिल से सेवा दी है। अब भाई जमींदार यूं नहीं कहते भाई थारी शुद्ध लेनिया इस पृथ्वी पर नहीं है, इस पृथ्वी पे है वो थारी शुद्ध लेनिया जिसकी आप आत्माएं। ये जितनी भी आत्माएं हैं इन पे इतना पुण्य का काम जो सतगुरु ने कराया है इस पृथ्वी पर करनिया नहीं पाओगा तुम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरु का एक ही उद्देश्य है, आग भाई गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। गेहूं की यो पहले पानी निकले, पानी निकल के फिर पहले अगली फसल गेहूं की बोनी चाहिए हर हालत में, हर गांव के किसान की। ये सतगुरु का उद्देश्य है, क्योंकि इस देश में किसान सारा कुदरत के ऊपर डिपेंड है। जो प्रकृति की मार है वह किसान के ऊपर आती है, और तो सब फ्री है। यो ऐसा सौदा है अग भाई हरदम ये हरदम चपेट में आओ है प्रकृति के, और ये अब फिर आ रहा है, और इसमें सतगुरु आ रहे हैं। सतगुरु ने इस सभी किसानों को जितने भी गुरुजिया के तरफ चले गए कोई खाली नहीं आम दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लोग न्यू सोचते हैं आकर आदमी डाल दिखा सह आदमी के डाल, लेकिन भेद को न लगन दे। यो वो परमात्मा है कि इसने कोई इसके और छोड़ने बता नहीं सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आगे भी कोई जरूरत होगी समाज का आगे खड़े पाओगे, पहले भी पाए थे और आगे देख लियो। किसी प्रकार की कोई सामाजिक जरूरत होगी आप अब की तरह प्रार्थना करके देखियो। ये सरपंच डरते डरते जा दे अगर न्यू मिल जा करे, चाहे पूछ लो जितने भी सरपंच पंच गए हैं शुरू में वे न्यू गए हैं अगर न्यू मिल जा करे। लेकिन परमात्मा ने जो चला गया जितने लगवा दिए उनका भाई इनका पानी कटवाओ, इनका दुख है इस दुख को दूर करो। वो परमात्मा हो है जो दुख को दूर करे, तो यो वो परमात्मा है भाई। इस गांव ने इतना बढ़िया भाव दिया है परमात्मा को पूजनीय कराया है, क्योंकि आप लोगों ने वहीं से देख लिए थे, हमने माला ले ली और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आपने माला डाली है। और ऐसे भाव गांव पूरे गांव का हम सभी भक्त बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सुई जिला भिवानी के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने।
ग्राम पंचायत सुई से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। जब पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल भेजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने बताया है कि जो सामान दिया है उसका सदुपयोग करना। तो मैं सरपंच होने के नाते ग्राम निवासियों से की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो महाराज जी ने हमारे को दया दृष्टि दिखाई है, जो सामान दिया है, हम इसका सदुपयोग करेंगे और पानी
निकाल के अगले फसल की बिजाई भी करेंगे। दर्शकों, ग्राम पंचायत सुई, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर बाढ़ राहत सेवा सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। उसके उपलक्ष्य में, उस खुशी में आज ग्राम पंचायत सुई की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान के तौर पर एक जो है मोमेंटो भेंट किया गया है तस्वीर के रूप में, और एक यहाँ पर एक सुंदर सी शील्ड बनाकर यहाँ पर जो है इन्होंने दी है। यहाँ पर कबीर साहब जी का फोटो दिया है, संत रामपाल जी महाराज का फोटो दिया है, यहाँ पर जो सत्यमेव जयते का जो सिंबल है वो दिया है। तो सब प्रेम भेंट करता समस्त ग्रामवासी आदर्श गांव सुई भिवानी की तरफ से। और यहाँ पर जो इनको आज राहत सामग्री पहुँचाई गई है उसकी जानकारी यहाँ पर देते हुए एक धन्यवाद पत्र के तौर पर इन्होंने यहाँ पर दिया है, जिसमें इनको आज 11,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन मिली है और दो पंप सेट यहाँ पर 15-15 HP के हैं और 500 फुट जो केबल दी गई। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद किया हुआ है। तो एक बार अभी सरपंच जी से और जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे जानते हैं इस सम्मान के से हम थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे गांव में जो पाइप और जो राहत सामग्री महाराज जी के द्वारा पहुंचाई गई है उसके उपलक्ष्य में हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस धन्यवाद में एक सम्मान के रूप में हमें एक मोमेंटो दिया है और धन्यवाद के रूप में ये तस्वीर भेंट की है। जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो कुछ दिया है उतना तो कभी किसी ने नहीं दिया। सरकार के ऑफिसों में चक्कर निकालने थक गए, फिर हमें पता चला कि बरवाड़ा में महाराज जी ने ऑफिस खोल रखा, वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो मान ली जाएगी। हम गए और महाराज जी ने सही समय पर बगैर डिले किए हुए हमारा गांव में बाढ़ का पानी और बरसात का पानी निकालने की सारा सामान भेज दिया। हम महाराज जी का दिल से शुक्र अदा करते हैं और जल्दी ही सभी केसों से जो है फ्री हो और हम उनके ग्राउंड में आकर के दर्शन करें। अच्छा जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो बाढ़ राहत सामग्री सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सुई गांव वासियों को दी गई है, उसकी खुशी में इन्होंने एक सतगुरु जियों का बहुत ही सुंदर सा स्वरूप और एक मोमेंटो सतगुरु के चरणों में भेंट किया है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को सभी संगत की तरफ से धन्यवाद और इस सब फोटो और मोमेंटो को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देंगे। गांव वालों का गुस्सा सरकार के प्रति और प्यार संत जी के प्रति साफ दिख रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, असली मदद तो संत रामपाल जी ने की है जो बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह मदद भगवान के रूप में आई है। जहां सरकार ने एक नट तक नहीं दिया, वहां संत जी ने सुई से लेकर जहाज तक मुहैया करा दी। राम 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 राम। भाई साहब, क्या कहेंगे? गांव में आपकी मदद पहुंची है, मोटर पाइप पहुंची, एक प्रार्थना पर पहुंची, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी। और ये पानी की निकासी हो जाएगी तो आगे बिजाई हो जाएगी, बहुत बढ़िया। क्या परेशानी गांव में आ रही थी? कितनी समस्याओं का सामना आप कर रहे थे? पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था ना, बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। अब निकासी हो जाएगी उसकी तो आगे बिजाई कैसे तो बहुत बढ़िया काम कराया भाई, यही है जी। पानी निकल जाएगा, मौज होगी और कैसे। बहुत बढ़िया काम कराया जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है। संत महाराज जी ने जो सामान दिया उसका सदुपयोग और आगे की फसल बिजाई हो जाएगी हमारी। कम से कम 500 एकड़ में ऐसा था, पानी भरा हुआ था ना, तो ये फसल खराब होगी ना आगे ही भुगती उसमें। अब उससे ये सुधार हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, फसल हो जाएगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बढ़िया पहुँचेगी, गांव का फायदा हो गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज ने बहुत बहुत भला का काम कराया है, अच्छा काम कराया। हम दिए कहाँ आगे इस तरह करते रहे महाराज, इनका आशीर्वाद रहेगा तो बढ़िया। बाढ़ के पानी से काफ़ी नुकसान हुआ है गांव में, अब भी पानी भरा खड़ा है। अब तक कोई समाधान नहीं था, लेकिन ये महाराज जी ने जो पाइप आज भेजे हैं इससे समाधान निकल जाएगा और जमींदारों का जीवारी हो जाएगी। जिस जमींदार ने 50-60 हज़ार रुपये किले के दे करके ठेका ले रखा है, आने वाली फसल बोने का भी कोई आस नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? कर्जे में नहीं, मरने की तादाद पर खड़ा है। आत्महत्या करने को तैयार है किसान। सरकार के पास तो बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सेवा नहीं दे रही, और करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। सरकार का तो ऐसा सिस्टम होता है, सब लोगों ने पता है। कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई यही सरकार बकवास कर रही है, लेकिन किसानों का
जो आज तक किसी सरकार ने कोई तैसे नहीं है। ये एक लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, भाई मैंने ये दे दिए 2000 रुपये साल के दे दिए, ये किसानों को क्या 2000 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये साल के दे दिए। अरे हमारा पैसा घुमा फिरा के उससे ऐश करने लग रहे हो और लोगों को पागल बनाने लग रहे हो। अब जमींदार को 6000 दे करके वोट बैंक लूटने के चक्कर में है, बस वोट मिल जाएगा इस पर नहीं। कहीं कितने जाके देख लो आप, यानी हमारे पैसे से खुद ऐश कर रहे हैं और जमींदार जो है ना वो खमर रहा है, उसकी तरफ कोई शुद्ध नहीं है। क्योंकि लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अब सब कुछ पोर्टल लागू कर दिया, खात लोगे तो भी उड़त लेगे, फलानी चीज़ करोगे तो भी। वो जमींदार को तो आधे जमींदार को तो ये नहीं पता है पोर्टल सोर्टल हो के जरा और क्या सिस्टम है ये। यहाँ कहीं चले जाते हैं, चाहे एक पैसा ना लगता, उड़े भी ये जो खोले बैठे हैं CHC सेंटर, ये पैसे लेते हैं। और तो जमींदार को लेने से पहले देना पड़ता है, जब जाकर के कुछ आस होती है मिलेगा या ना मिलेगा, वो भी तसल्ली नहीं है। सरकार की प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और अब तो बस हद हो रही है, उन्हें लगा लो। सरकार से इतने परेशान हैं आप लोग, पहले मदद भी मांगी होगी, तो संत रामपाल जी महाराज जी सहायता मिली है, क्या अंतर आप देख रहे हैं? संत महाराज ने जो है ना बगैर लाग लपेट के, उसने क्या लेना है पब्लिक से, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है और उसके साथ जो बीती हुई है वही जानता है। कोई आदमी अंदर रह के दिखाओ, अंदर रहते हुए भी जो है ना इतनी सेवा कर रहा है कामों की, इतना जो है ना त्याग कर रहा है। ये पैसा वो अपने घर भी रख सकता है, क्योंकि सरकार का पैसा थोड़ा है, ये तो अपना अनुयायी जो है ना भगत से वो देते हैं चंदे के तौर पर, यो वापिस पब्लिक में लगा देता है, वरना जो नहीं लगाए तो इसका क्या कर लो। लेकिन इसकी भावना है कि भाई किसान का भला हो तो ना भला करे, इसलिए बढ़िया। किसानों को अब कुछ राहत मिलेगी गांव में? मिलेगी जी, क्यों नहीं मिलेगी। पानी निकलेगा तो आगे की फसल तो बुएगी कम से कम। अब तक तो ये आस नहीं थी कि या तो गई वो गई, आगे वाली भी साफ थी। अब पानी निकल जाएगा तो लेट सवेर फसल बू जाएगी। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत धन्यवाद करते हैं गाँव राम की तरफ से, और बहुत भला काम किया भगत जी ने। उधर को ग्राम पंचायत सुई, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी का सारा सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी 2 मोटर की प्रार्थना थी, यहाँ पर 2 हैं, और अभी क्या क्या इनको पूरा सामान मिला है एक बार जानकारी लेते हैं। सत साहब जी, ग्राम पंचायत सुई संत रामपाल महाराजों के पास गई थी, उन्होंने एक प्रार्थना लिखी, उस प्रार्थना में इन्होंने 2 मोटरें 15 HP की और 11,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल भगवान जी के चरणों में भेजी और उस प्रार्थना को परमात्मा जी ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत सुई को सौंप दिया जाए, ताकि वो समय रहते अपना पानी निकालें और आने वाली गेहूं की फसल को बो पाएं, बिजाई कर पाएं। आज सभी सेवादारों ने संत रामपाल भगवान जी के आदेश अमल में लाते हुए आज ये 2 मोटरें और 11,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन और इसके साथ जितनी भी एसेसरी लगती है, बैंड लगता है, पाइप लगती है, क्लिप लगती है, बोर्ड लगता है, स्टार्टर है, डोरी है, लाइन चिपकाने के लिए SR है, ये आज सभी सामान ग्राम पंचायत सुई को ग्रामवासियों के बीच में आज सौंप दिया है। सत साहिब जी। सरपंच जी, सारा सामान आज आपकी आंखों के सामने है, क्या कहेंगे आप, जो आपकी एक प्रार्थना पर लाखों का सामान आपके गांव में पहुंच चुका है? हम महाराज जी का बहुत बहुत पूरे गाँव वासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। सामान पूरा है बिल्कुल। हमें तो ये बना लो कि बाजार से एक नट लाने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज जी ने नट वगैरह सारे जैन रबड़ जो क्लिप वगैरह है, सूंडिया वगैरह सारा कुछ उपलब्ध करवा दिया गया। क्या क्या प्राप्त कर लिया आज आप? मैंने 2 मोटर, 11,000 फुट पाइप और डोरी, स्टार्टर और आंडी है, ये क्लिप है और नट से जैन है। लगभग सारी मतलब पाइप के जो एसेसरी लगती है मोटरों के, वो सभी संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से सहायता की? मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी इस सहायता के लिए। अगर ये सहायता ना होती तो हमारी आगे गेहूं की बिजाई नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़्यादा बारंबार धन्यवाद किया है, एक तरीके से एहसान भी जताया है कि अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मदद न मिलती तो अगले खाने के दाने भी ना होते।
बहुत ही अद्भुत कार्य आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जीवन, लोगों को जीवन बचाया जा रहा है, लोगों का जीवन बचाने का जो है कार्य किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत कार्य आज गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं। धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सुई गांव की यह कहानी सिर्फ 11,000 फुट पाइप की नहीं है। यह सरकारी दावों और सच्ची सेवा के बीच के फर्क की कहानी है। यह उस भरोसे की जीत है कि जब सिस्टम फेल होता है तो समाज को बचाने के लिए एक संत आगे आता है। संत रामपाल जी महाराज ने सुई गांव को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उनके आदर्श को फिर से स्थापित किया है।